Okay, so good morning all. Can you hear me properly? Yes, sir. Thank you. Okay, so from today we are going to start the automation testing, okay? Okay. So before starting the automation testing, we will have some introduction about automation testing and how we are going to perform the automation testing, okay? The initial concept, which is very useful from the entry point of view. Okay. Now you should be knowing like this course is about the software testing, right? Now you know the software testing is done by two way. पता है किसी को? First we have covered that is manual. manual testing. Okay. What are the manual testing steps or we can say STLC? कोई बता पाएगा? What is STLC phases? What is STLC phases? Requirement analysis, Mm-hmm. test planning, Mm-hmm. then test scenario, Mm-hmm. then environment setup, test execution, Mm-hmm. and test cycle closure. You miss test cases, right? Yeah, test cases. Okay. So I will repeat again for you all, okay? Just listen. First one, what we are going to find the all the requirements and we are going to understand it, right? हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी रिक्वायरमेंट हमको दी गई है उसको क्या करेंगे, पहले अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? ओके, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मेकिंग अ टेस्ट Test प्लान. plan. दैट मीन्स इट इज मेड बाय द लीड, बट हमको टेस्ट प्लान के पूरे फीचर्स पता होने चाहिए, राइट? उसमें क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, वो सब चीज़ें. आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग, Test scenarios. टेस्ट सिनारियोज प्रिपरेशन. अब ये हम इंडिविजुअल टेस्टर करते हैं, राइट? आफ्टर दैट Test टेस्ट cases. टेस्ट केसेस. आफ्टर दैट Environment टेस्ट setup. एनवायरनमेंट सेटअप. आफ्टर दैट Test execution. टेस्ट एग्जीक्यूशन. आफ्टर दैट Test cycle closure. after that bug reporting. If you find any bug you should report it, right? और जब पूरे बग फिक्स हो जाते हैं that time we are doing the test closure, right? So ये स्टेप सभी को क्लियर है मैनुअल टेस्टिंग के? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? No, sir. ओके, थोड़ा सा एक्टिव रहिए फिर ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है वहां से तो आपको और डिफिकल्ट लगेगा, ओके? बिकॉज इन ऑटोमेशन अगर आप एक पॉइंट पे स्टक हो जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप समझ में दिक्कत आएगी, ओके? So see, these are the steps or we can say phases which we are following for the manual testing, right? हम ये स्टेप फॉलो कर रहे थे. अब सेम टाइम अगर मुझे करना है ऑटोमेशन टेस्टिंग, so do you think we are going to start in same way? फुली ऑटोमेशन टेस्टिंग लिए सेम स्टार्ट होगा ये, like requirement gathering or requirement understanding, then test plan, test scenario, is it? No, sir, Yes, no. sir. Okay, so what is your understanding about automation testing? कब और कैसे स्टार्ट होना चाहिए? Sir, test execution से अलग रहेगा. Okay. Sir, I think टेस्ट केस से चालू होगा. In automation, sir, we discuss mainly critical test cases.
ओके ओके Not discuss with user interface or ad hoc or exploratory. ओके ओके देखिए सिंपल मान लीजिए मैनुअल टेस्टिंग के लिए हमने स्टार्ट पॉइंट हमारा था रिक्वायरमेंट, राइट। फर्स्ट हमें रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए थी कि रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद ही हम किसी भी एप्लीकेशन या बिल्ड के लिए मैनुअल टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं अप टू टेस्ट क्लोजर। बट जब बात आती है ऑटोमेशन टेस्टिंग की तो हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट केसेस से। Okay, we are not interesting about requirement understanding test plan because test cases are what nothing but the steps, है ना। टेस्ट केस में क्या होता है, हमको जो भी टेस्टिंग करनी है उसके डिटेल स्टेप होते हैं। एंड फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग वी रिक्वायर्ड दैट टेस्ट केसेस। ओके, सो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए क्या रिक्वायर होगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, ओके। सो टेस्ट केसेस चाहिए। ओके, अगेन मैं डिटेल बोलूंगा कि रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली कैसे होगी डिफाइन। तो ऑटोमेशन के लिए टेस्ट केसेस चाहिए। ओके, अगेन व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग, क्या डिफरेंस है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग? Sir, in manual, majorly we discuss with the user interface, not in automation. Okay, what is user interface exactly? User interface means we deal with how the functionality work or ओके, सो डू यू थिंक कि ऑटोमेशन में आपको फंक्शनलिटी कैसे वर्क करती है इसकी पता होने की जरूरत नहीं है? use functional not working functionality, sir. When mainly deal with the user interface, just like how the application view एप्लीकेशन व्यू किसमें? in manual. ओके, और ऑटोमेशन में जरूरत नहीं है यूजर इंटरफेस की, इज इट? ओके, और कोई डिफरेंस? हाँ बोलिए। ऑटोमेशन में हम टूल यूज करते हैं टू और मैनुअल में? और मैनुअल में? ह्यूमन खुद। ओके, गुड गुड। देखिए यूजर इंटरफेस तो दोनों में लगने वाला है आपको। ओके, दो इट इज मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। यूजर इंटरफेस है तभी तो आप उस बटन पे क्लिक कर पाओगे, राइट। अगर मान लीजिए मुझे ऑटोमेशन में लॉगिन की टेस्ट केस जो है वो ऑटोमेट करनी है तो एक्सपेक्टेड है कि आप इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, है ना, लाइव सेशन में। यहाँ पे कुछ इनपुट देंगे, फिर रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और होम पेज पे आएंगे, राइट। सो ये दोनों चीजें तो मैनुअल में भी हो रही है और ऑटोमेशन में भी हो रही है। सो यू कैन नॉट से कि मुझे ऑटोमेशन के लिए यूजर इंटरफेस की जरूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक डिफरेंस ये है आपके दोनों टेस्टिंग में। मैनुअल टेस्टिंग में कंप्लीटली क्या होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, राइट। हम यहाँ पे कोई टूल नहीं यूज कर सकते। क्या कोई टूल यूज किया है हमने अब तक मैनुअल में? No, sir. टूल तो मैंने सिखाया आपको। तीन टाइप के टूल सिखाए आपको। बट वो एग्जीक्यूशन के नहीं है ना। वेरी गुड, दैट इज द एक्सपेक्टेड आंसर। सी फर्स्ट agile tool, right, the test planning tool, or we can say test execution tool or bug reporting tool। तो हमने जीरा देखा था, राइट, और ALM। तो these are the tool not for the execution, these tools are used for the what, रिपोर्ट मेंटेनेंस, या फिर हमको जो भी हमारे एक्टिविटीज है उसको इजी बनाने के लिए हम ये टूल यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जीरा, सिंपल, राइट। तो ये टूल देखा है हमने, तो ये एग्जीक्यूशन के लिए हेल्पफुल नहीं है, राइट। एग्जीक्यूशन तो हम खुद करते हैं ना। हम क्या करेंगे, हर फंक्शन चेक करेंगे बाय ओन, बाय क्लिकिंग ऑन बटन उस पेज पर जाके, राइट। सो दैट इज व्हाट डन बाय द ह्यूमन इंटरेक्शन। बट इन ऑटोमेशन टेस्टिंग इट इज डन बाय द टूल इटसेल्फ, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन इंटरेक्शन तो होगा, मतलब एग्जैक्टली टूल के साथ होगा, नॉट विद द एप्लीकेशन। हम टूल को इंस्ट्रक्शन देंगे ना एज ए ह्यूमन।
तब जाके वो टूल क्या करेगा, आपके जो भी स्क्रिप्ट्स है या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रन करेगा, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। इसमें किसी को डाउट है? फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली वी आर स्टार्टिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? Any doubt in No, this? sir. No? No, sir. Okay. So ये तो फिक्स है कि हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे टूल के साथ, राइट? We are going to do the automation testing with the help of tool. Now the tools market पे तो बहुत अवेलेबल है, right? There are many tools in the market. Do you know different tools? किसी को टूल पता है ऑटोमेशन के? कुकुम्बर, हम्म, सेलेनियम, ओके, सेलेनियम, ओके। चले, देखिए टूल भी दो टाइप के हैं, ओके। वन इज ओपन सोर्स टूल, ओके, ओपन सोर्स टूल, एंड वन इज पेड टूल। ये मैंने सब बताया आपको फर्स्ट डे पे ही, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, ओके। पेड टूल, देखिए ये दो टूल क्या बताते हैं। एक टूल है ओपन सोर्स, दैट मीन्स एनीवन कैन जस्ट डाउनलोड इन देयर लोकल मशीन एंड दे कैन यूज इट। इसके लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस मीन वी डोंट नीड टू परचेज दैट टूल, बट फॉर पेड टूल वी हैव टू टेक द लाइसेंस एंड देन ओनली वी कैन यूज दैट टूल। तो मार्केट में दोनों टाइप के टूल अवेलेबल है, ओके। वी आर हैविंग द ओपन सोर्स और फ्री टूल मान लीजिए, और पेड टूल, ओके। सो मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स टूल इन मार्केट इज नाउ सेलेनियम, राइट, जो आपने बताया। Again with Selenium there are any other tool, do you know, which are free? Playwright, Mm-hmm. Okay. 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 Forget about other tool. Okay. मान लीजिए आपको Selenium पे, तो no issue. In paid tool, do you know any tool which is like having the feature of license? कोई paid tool पता है आपको? Any automation tool which is considered as a paid tool or licensed tool पता है? Catalan, Sorry? Catalan, Is it paid tool? But it is for testing or it is for development? testing, or testing. Okay. What is the name? Actually there are multiple tools, okay. Paid tool भी आपके मार्केट में बहुत सारे हैं, near about like for example QTP, okay, और UFT, और test player, okay. Now see, consider these are the paid tool। मतलब आपको अगर QTP यूज करना है या UFT यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। then only you can install in your local system or in your laptop and then you can use it for the testing, okay. So there are many tools in the market, okay. If you will consider open source or paid tool, there are many tools in the market. So how we are going to select the tool? अब आपको टूल तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वेन योर प्रोजेक्ट विल स्टार्ट, आपको टेस्ट ऑटोमेशन टेस्ट करने के लिए टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी कंफर्म कि वो टूल आपने क्यों लिया है आउट ऑफ ऑल दी चॉइसेस, राइट। दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसेस कि कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है, ओके, और जब ऑटोमेशन फेज स्टार्ट होगा उसका, तो आपको पहले टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन स्टार्ट विद द ऑटोमेशन, राइट। ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्रॉम डे वन आपका एक ही टूल आपने सिलेक्ट किया और उसी पे काम कर रहे हो,
but before that we have to do some what POCs. POC मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ओके मार्केट में इतने टूल अवेलेबल है और उसमें से मैं ये टूल क्यों ले रहा हूँ. ओके, दैट इज व्हाट सिलेक्शन ऑफ टूल. और उसके बाद फाइनलाइज होके एक टूल होगा, देन ओनली वी विल प्रोसीड फॉर द रिमेनिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग. रिमेनिंग मतलब ऐसा नहीं कि हमने आधी टेस्टिंग सब टूल से कर ली है. अगेन दैट आई विल टेल यू कि वो एग्जैक्टली कैसे होगा. So there are what number of tools. Okay, we can find the number of tools here which is used for the automation testing. Okay, so basically मान लीजिए कि हमारे पास अभी दो टूल है. One is what the Selenium and one is what the QTP. Okay, QTP is Quick Test Professional tool, which is again one more paid tool. Okay, which is one more paid tool in the market. Okay, okay. So let's see the difference between the Selenium and that QTP. Okay, अब यहाँ पे जो कुछ टेक्निकल टर्म्स है वो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, बट ओवरऑल एक बेसिकली आप पहले समझ लीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ओके, सो वी आर जस्ट टेकिंग वन रेफरेंस एज अ Selenium, दैट इज आवर फ्री सोर्स और ओपन सोर्स टूल, एंड सेकंड इज QTP. ओके, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? इज इट विजिबल? Yes, sir. Okay. So first I told like Selenium क्या है आपका ओपन सोर्स टूल है. ओके, द सेम वे QTP को लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी. दैट मीन्स यू हैव टू बियर सम कॉस्ट. आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तब आपको उसका लाइसेंस मिलेगा वैलिड फॉर सम लिमिटेड टाइम, और आप वो QTP जो टूल है वो ऑटोमेशन के लिए यूज कर सकते हो. ओके, नाउ अगर ये टूल है तो हमको लोकल सिस्टम में उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? तो अल्टीमेटली लोकल सिस्टम है तो वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क होगी. जैसे कि हमारे पास विंडोज है, फिलहाल मैक है, राइट? सो दिस Selenium विल वर्क ऑन ऑल OS ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लिनक्स, मैक, सोलारिस, राइट? ये जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे ये इजीली इंस्टॉल होगा और आप उस पर काम कर सकते हो. बट QTP के साथ लिमिटेशन क्या है? Though it is paid tool, but it can be only installed and used on Windows, not on other OS. Okay, so that is what the limitation again with QTP, कि आप QTP को कहीं और OS में इंस्टॉल नहीं कर सकते हो other than Windows. Okay, now Selenium test only the web application. अब web application क्या होता है? Do you know what is the web application and what is the desktop application? Sir, the web application works on the browser and desktop application on the localhost machine or this only particular machine. ओके, अगेन और कोई डिफरेंस दोनों में? गुड, ये तो है एग्जैक्ट डिफरेंस. वेरी गुड. और कोई डिफरेंस कैन यू ऐड? So web application work on different platform like Windows, OS, Linux, and desktop application work only on the only one environment where it is installed. ओके, बट इट कैन ऑल्सो वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, राइट? अगर मैक में कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो आप तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हुआ, राइट? मैक के लिए. फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग एनी विंडो एप्लीकेशन ऑन योर लोकल सिस्टम, दैट इज ऑल्सो अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट? Again, one more difference I am interested. Server related is Yes, सर्वर. सी, वेब एप्लीकेशन के लिए सर्वर की जरूरत होगी, राइट? दैट मीन्स सिंपल आप इंटरनेट को कनेक्टेड चाहिए, तभी तो आप ब्राउजर से कुछ इंफॉर्मेशन फेच कर पाओगे. बट फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन लाइक योर कैलकुलेटर, राइट? आपकी सभी के लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर कैलकुलेटर ये इंस्टॉल है, दैट इज व्हाट डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना. उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है. नो नीड ऑफ सर्वर, नो नीड ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, है ना? तो वो वैसे एप्लीकेशन भी हम QTP से क्या कर सकते हैं? ऑटोमेट कर सकते हैं. बट Selenium में क्या लिमिटेशन है? वी कैन ऑटोमेट ओनली द वेब बेस्ड एप्लीकेशन, है ना, जो एप्लीकेशन आपके वेब में या ब्राउजर में यूज होते हैं. बट इन QTP वी आर गेटिंग मोर फीचर कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी क्या कर सकते हो? ऑटोमेट कर सकते हो. ओके, दैट इज अ डिफरेंस. नेक्स्ट, वर्क विथ ऑलमोस्ट ऑल ब्राउजर. देखिए, अब मैं कह रहा हूँ जब वेब एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन डिफरेंट ब्राउजर पे ओपन होना चाहिए.
मान लीजिए कोई सिस्टम में एज ब्राउजर यूज कर रहा है, it's okay. If you are using Firefox as a browser, it is also okay. If you are using Chrome, Safari, Opera, any browser, right? So that's why अगर आप कोई भी ब्राउजर में उस एप्लीकेशन को यूज करके ऑटोमेट करना चाहते हो तो इट इज पॉसिबल विथ सेलेनियम, ओके। बट एट द सेम टाइम अगर आप QTP यूज करना चाहते हो तो कंपलसरी आपको आपका एप्लीकेशन एज में ही ओपन करना पड़ेगा, ओके। बाय मिस्टेकली अगर आप उस एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहे हो गूगल क्रोम में तो वहां पे आप ऑटोमेट नहीं कर पाओगे, ओके। दैट इज अगेन द लिमिटेशन ऑफ QTP. सो इट सपोर्ट्स ओनली वन ब्राउजर, दैट इज एज ब्राउजर, बट यहाँ पे सेलेनियम सपोर्ट करता है आपके ऑलमोस्ट सभी ब्राउजर के लिए, ओके। लाइक इट्स सपोर्टिंग ऑलमोस्ट ऑल ब्राउजर. अभी ब्राउजर को सपोर्ट किस वे से कर सकता है वो हम और टेक्निकली देखेंगे आगे, है ना. लाइक एज ब्राउजर को सपोर्ट करना है तो हमको सिस्टम में क्या चेंज करने पड़ेंगे. अगर फायरफॉक्स से ऑटोमेशन करना है तो क्या चेंज करना है, क्रोम से ऑटोमेशन करना है तो क्या चेंज करना है, ओके, लाइक दिस. बट हियर इन QTP वी कैन डू इट इन ऑन ओनली वन ब्राउजर, दैट इज एज, ओके. देखिए देन नेक्स्ट कंसेप्ट आपका लैंग्वेज का, ओके. कैन यू टेल मी, अब हमको टूल सीखना है तो लैंग्वेज का यूज क्या हो सकता है. व्हाट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज हियर. To write a program or script. ओके, बट स्क्रिप्ट तो हमने बना दी है अपनी टेस्टिंग के लिए. मैनुअल की टेस्टिंग में हमने अपनी स्क्रिप्ट तो बना दी थी. ऑटोमेट करने के लिए, ओके. हेलो सर. बोलिए. टू एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस. टू एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस, ओके. To communicate with server, sir. टू कम्युनिकेट विद सर्वर, ओके. कम्युनिकेट विद सर्वर, ओके. अगेन देखिए आपके पास टूल है, ऑटोमेशन टूल. आपके पास टेस्ट केसेस भी है. आपने मैनुअल के लिए सभी टेस्ट केस लिख लिए मान लीजिए. नाउ यू हैव ऑल द स्टेप्स विथ यू. आपके साथ टूल भी है, ओके. व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली फॉर ईच टेस्ट केस जनरली. What is the first step you are performing for each test case? Open the browser. Open the browser, launch the browser, right? आप कोई तो ब्राउजर ओपन करेंगे, राइट. इट मे बी एज, इट मे बी फायरफॉक्स, इट मे बी क्रोम. आपको पहले ब्राउजर ओपन करना है. अब टूल को आप डायरेक्टली कहोगे कि ओपन द ब्राउजर, वो ब्राउजर ओपन नहीं करेगा, राइट. दो यू विल गेट इट इन इंग्लिश. आपने जो स्टेप लिखी है सेम स्टेप आप उसको बताइए टूल को. जस्ट आप उस टूल के जो एडिटर होगा ना, जहाँ पे हम टाइप करते हैं सिंटैक्स या कोड स्निपेट, वहाँ पे आप जिस सिंपली कॉपी पेस्ट कीजिए कि ओपन द ब्राउजर और लॉन्च द ब्राउजर. ब्राउजर का नाम भी दीजिए, ओपन दी क्रोम ब्राउजर, लाइक दैट. वो टूल ओपन करेगा ब्राउजर. नहीं. क्यों नहीं करेगा. आपने तो सही इंग्लिश में लिखा है, टेक्निकली सही है. But sir, machine only understand the programming language, not Right. the human English language. Right. The tool will understand the programming language, not the our human language. It may be English or it may be any local language, though it is grammatically correct. अगर वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी है तभी भी वो टूल अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि उसको क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है. सो फॉर दैट रीजन वी शुड अंडरस्टैंड सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके. देन फॉर सेलेनियम इट सपोर्ट्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ 6th लैंग्वेज. वो 6th लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ओके. फर्स्ट मान लीजिए जावा. इफ यू वांट टू राइट योर प्रोग्राम और योर स्क्रिप्ट्स इन जावा, डेफिनेटली यू कैन राइट एंड सेलेनियम कैन अंडरस्टैंड इट, ओके. और इट कैन ऑटोमेट दैट पर्टिकुलर टेस्ट केस जो भी अपने स्टेप्स लिखे हैं. देन C#, then Ruby, Python, Perl, PHP. These are the languages which we can use to work with Selenium. अगर आपको Selenium के साथ काम करना है टूल के साथ तो आप either of these 6 language you can should be comfortable
एटलीस्ट बेसिक सही आपको आनी चाहिए, तभी आप उस स्क्रिप्ट को लिख पाओगे और एग्जीक्यूट कर पाओगे। बट यहाँ पे इन QTP वी आर यूजिंग दी VB स्क्रिप्ट्स। ओके, देखो यहाँ पे लिमिटेशन आ गई, यहाँ पे आपको VB स्क्रिप्ट ही आनी चाहिए, तभी आप QTP के साथ काम कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू आर गुड इन जावा, गुड इन C# and any other languages other than VB scripts, you cannot work or you cannot understand the script of written in QTP, है ना। QTP में जो भी आपने कोड लिखा होगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है अदर देन सॉरी वी आर नॉट गेटिंग द VB स्क्रिप्ट देन। ओके, भले ही आपको जावा आए बट इट इज नॉट यूजफुल इन QTP, तो वहां पे कुछ उसका मीनिंग नहीं आता है। ओके, नाउ दिस नेक्स्ट पॉइंट, दिस ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। Okay, now we'll consider what is object identification or what is object. Okay. Now, as soon as you will open the page, okay, you are getting something like icon, right? इसका image मिल रहा है. This is your search box. Okay. This is your button. Again, this is your button. This is maybe your drop down or we can say menu for drop down, right? This is what again the one element to click, and these are some flash messages, right? You are getting, right? तो हम इसको कहते हैं search box, right? We are taking this as a button, login button, right? If we have the options button, like we are saying this is the option button, right? Again sometimes आपको कहीं मिलेगा arrow. This is arrow to click on the left or right, right? This is again arrow button. This is a drop down. If you just hover over the mouse, it is a drop down button, we can say, right? Again this is an individual button, है ना। तो UI में आपको यूजर इंटरफेस में आपको जितने भी चीजें दिख रही है उसको हम कुछ स्पेसिफिक नाम दिए, राइट? इसको सर्च बॉक्स ही बोलेंगे, इसको सर्च बटन नहीं बोलते ना। सर्च बटन आपका ये हुआ, दिस इज योर सर्च बॉक्स, दिस इज योर लॉग इन बटन, राइट? तो UI पे क्या होता है कि कैटेगरी बन जाती है, जैसे कि ये इमेज हुआ, दिस इज आइकॉन, राइट? फ्लिपकार्ट आइकॉन और फ्लिपकार्ट इमेज वी कैन से, ये ग्रॉसरी इमेज हुआ। बट इन ऑटोमेशन डोंट वरी अबाउट एनी स्पेसिफिक नेम, ऑल शुड बी कंसिडर्ड एज एलिमेंट, वेब एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। अब मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि ये सर्च बॉक्स है, आई एम सेइंग जस्ट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ओके? This is also an object. Each and every clickable or anything, even text is considered as a object here. ये पूरा पैराग्राफ जो है आपका, इसको भी आपको ऑब्जेक्ट ही कहना पड़ेगा, ओके? एनीथिंग, इमेज वो भी आपका ऑब्जेक्ट है। ये एक इमेज है मान लीजिए, स्टिल इट इज एन ऑब्जेक्ट। अगर वो कोई बटन है, स्टिल इट इज एन ऑब्जेक्ट। अगर वो कोई लिंक है, स्टिल इट इज एन ऑब्जेक्ट, ओके? सो ऑटोमेशन जब हम करेंगे तो UI का जो भी एक पर्टिकुलर फील्ड होगा, ओके, इट मे बी बटन, इट मे बी सर्च बॉक्स, ड्रॉप डाउन, टेबल, एलिमेंट, पैराग्राफ, वर्ड, एनीथिंग, इट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट, ओके? इट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट। तो अल्टीमेटली हमको इन सभी ऑब्जेक्ट से डील करना पड़ेगा जब हम ऑटोमेशन करेंगे, तो है ना। अब हम नहीं कहेंगे कि आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, हमको कहना पड़ेगा कि लॉगिन ये ऑब्जेक्ट या एलिमेंट आप फाइंड कीजिए एंड देन क्लिक ऑन इट, राइट? एंड देन क्लिक ऑन इट। so here in Selenium we are having multiple option to find that objects. अब हमको ऑब्जेक्ट को फाइंड करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर मुझे तो पता है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, राइट? यू नो दिस ऑब्जेक्ट, वेयर इज लॉगिन बटन। अगर मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा कि लॉग इन टू दी फ्लिपकार्ट, तो आप मुझे ये नहीं पूछेगा ना कि लॉगिन बटन कहाँ है सर। You will go in UI, you will see, okay, login button यहाँ पे, you will go there, you will click on it, right? But tool को ये नहीं पता है, tool यहाँ पे आएगा ब्राउजर पे, it will keep silence only, वो कुछ नहीं करेगा until and unless आप उसको कहोगे कि इस पूरे पेज से एक लॉगिन बटन फाइंड कीजिए। अब इंस्टेड ऑफ बटन वी आर सेइंग इट एज अ ऑब्जेक्ट। उसको बताना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट है वहां पर जिसका नाम लॉगिन है, which has name as login, just go there and click it। ये हमको टूल को बताना पड़ेगा थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वही हम मैनुअल टेस्टिंग में डायरेक्टली क्लिक कर रहे थे। वी डोंट नीड टू फाइंड ऑब्जेक्ट। मैंने कभी भी कोई स्टेप नहीं बताया कि गो एंड फाइंड लॉगिन बटन एंड क्लिक, नो। बट ऑटोमेशन के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कि लॉगिन बटन कहाँ पे है,
तब जाके वो टूल उस पर क्लिक करेगा या जो भी ऑपरेशन हैगा वो करेगा वहां पे। ओके, सो दैट्स व्हाई हियर द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी टूल। जब तक आप करेक्ट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट फाइंड नहीं करोगे तो आप ऑटोमेशन के साथ काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 8 ऑप्शंस है। ओके, आई विल टेल यू ऑल द 8 ऑप्शंस विच इज कॉल्ड एज अ लोकेटर्स, जिसको हम कहेंगे नेम, आईडी, XPath, CSS, लिंक टेक्स्ट, partial link text, many more are there. Okay, but here in QTP the object identification is done by the OR or object repository, और जिसको कहते हैं कि object properties, है ना। तो ये डिफरेंस होता है टूल टू टूल। ओके, मेनी ऑफ देम आर लाइक कॉमन, बट उसका नेम और उसका फीचर्स अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ जहाँ पे उसकी मैं प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दूंगा, नॉट ओनली द वन, बट हियर आई कैन गो विथ वन प्रॉपर्टी ऑल्सो, लाइक नेम, आईडी एक प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे हमको बंच ऑफ प्रॉपर्टीज डिफाइन करने पड़ते हैं पहले ही। ओके, देन हियर इन सेलेनियम वी डजंट हैव एनी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, हमको जब भी ऑटोमेशन स्टार्ट करना है तो हमको ईच एंड एवरी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट पहले फाइंड करना पड़ता है। ओके, वी हैव टू फाइंड इट एंड देन ओनली वी कैन डू द नेक्स्ट कोडिंग और उसको हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ओके, अब यहाँ पे इन QTP दे आर प्रोवाइडिंग वन गुड फीचर दैट इज ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एक साथ आपके कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है उस OR में फिट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे किसी को कुछ कोड देना है तो आई कैन गिव द OR ऑल्सो, मैं उसको OR भी देख सकता हूँ। ओके, आई विल गिव जस्ट ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी और वो क्या होगा, वो डायरेक्टली उसकी कोडिंग उस एलिमेंट से स्टार्ट कर सकता है। बट इन सेलेनियम इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई, उसका रीजन मैं बताऊंगा। बिकॉज सी, अगर कोई एलिमेंट मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, लाइक लॉग इन बटन फाइंड किया और उसकी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी XYZ ये प्रॉपर्टीज है। अब जब ये लॉग इन बटन की प्रॉपर्टीज कोई और टेस्टर अगर मान लीजिए वो एज में ओपन कर रहा है तो मे बी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, राइट, इट्स प्रॉपर्टी मे गेट चेंज। अब मैंने क्रोम में ओपन किया है, राइट, बट लॉगिन का जो प्रॉपर्टीज है इंटरनल, ओके, जो स्क्रिप्टिंग प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो सकती है, कोई भी फीचर उसका चेंज हो सकता है अगर मैं इसी को किसी और ब्राउजर में ओपन करूं, एज में या फायरफॉक्स में। हो भी सकता है, नहीं भी, आई एम नॉट श्योर, बट वी नीड टू चेक कि उसकी प्रॉपर्टीज सेम है या चेंज है। अदरवाइज आप अगर सेम स्क्रिप्ट को कोई और ब्राउजर के लिए वर्क करना चाहोगे तो वर्क नहीं करेगा। मे बी उसका लिमिटेशन ये होगा कि वो लॉगिन बटन को फेच नहीं कर पा रहा है या उसको ढूंढ नहीं पा रहा है, बट वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। व्हाई, बिकॉज इट इज ओनली वर्किंग विथ वन एज ब्राउजर और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी एक ही है उसकी, राइट, दैट इज VB स्क्रिप्ट। सो हियर दे आर हैविंग गुड फीचर एज ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। तो आप जब अगर QTP के साथ काम करना चाहोगे तो आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट मिल जाएगी एक साथ। ओके, वी आर गोइंग टू सेव इट फ्रीक्वेंटली। आपको कोई नया एलिमेंट मिला है, उसकी प्रॉपर्टीज लिए आपने और उस ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी में सेव कर दिए। ओके, नेक्स्ट टाइम आप उसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, एंड देयर विल बी नो एनी चेंजेस आल्सो। और अगर चेंजेस होते भी है तो हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज हम लेते हैं। तो मान लीजिए हमने 5 प्रॉपर्टीज फिट किए हैं और उसमें से 2 चेंज हुए, still it will work with the remaining 3 constant properties. Okay, so that is not a part, but यहाँ पे बस object identification मुझे बताना था। Okay, now here in Selenium अब कुछ features हैं, जैसे कि मान लीजिए ID, ये मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में, what is ID exactly. Okay, don't worry about it. Next, set of libraries. Okay, for example जब मैं सेलेनियम के साथ काम करूंगा तो मुझे कुछ फाइल्स भी उसमें पुट करने पड़ते हैं। ओके, और फाइल्स पुट करने हैं मतलब इट विल नीड सम मेमोरी। ओके, सो वी आर गेटिंग सम लिमिटेड मेमोरी टू वर्क विथ सम एक्सटर्नल फाइल्स। ओके, अगर मैं वहां पे लाइब्रेरीज यूज करना चाहता हूँ तो वी आर गेटिंग सम लिमिटेड मेमोरी टू वर्क विथ सेलेनियम। बट वहीं अगर मैं QTP की बात करूँ तो आई एम गेटिंग ह्यूज मेमोरी, एज अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 GB मिलता है आपको टू वर्क विथ सम एक्सटर्नल फाइल्स। मुझे कुछ फाइल के साथ भी काम करना है जो मुझे QTP को अलाइन करनी है या उस टूल को अलाइन करना है, तो उस फाइल की साइज मैक्सिमम कितनी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन QTP 1.5, और यहाँ पे आप 20 MB तक जितने भी फाइल्स है वो उसको अलाइन कर सकते हो। ओके,
नाउ नेक्स्ट देखिए, सेलेनियम एक ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स टूल मतलब फ्री अवेलेबल है। ओके, इट्स अ फ्री अवेलेबल, दैट मीन्स यू कैन जस्ट गो ऑन इंटरनेट, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड यू कैन जस्ट यूज इट। तो उस कारण क्या होता है कि इट्स अ फ्री टूल, तो उसका कुछ ऑफिशियल ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से देर इज नो ऑफिशियल सपोर्ट। जैसे कि हम मानते हैं कि फ्लिपकार्ट का एक सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है। मान लीजिए कुछ दिक्कत हो आपको फ्लिपकार्ट से, तो आप क्या करते हैं, उसके कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, राइट, और सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करते हैं। बट इन सेलेनियम वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल सपोर्ट टीम। ऑफिशियल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सेलेनियम की वो एक टीम है और वो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद गाइड करेगी, नो। तो वहां पे कुछ एक्सटर्नल मतलब मान लीजिए कि प्राइवेट एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो सेलेनियम के क्वेश्चंस के या दिक्कत को आपको सॉल्व करेगा, लाइक सॉस लैब और एलिमेंट 34। ओके, दीज आर सम व्हाट कमर्शियल सपोर्ट्स फॉर दिस सेलेनियम। मतलब आपको अगर कोई दिक्कत आती होगी, है ना, फॉर एनी लाइक एनीथिंग रिगार्डिंग द अपडेशन और इट्स फीचर, है ना, कुछ दिक्कत आती होगी, तो आपको सेलेनियम का कोई ऑफिशियल सपोर्ट पेज अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। ओके, तो आपको जैसे कि सॉस लैब और ये प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं जिन्होंने काफी सारा काम किया है सेलेनियम पे, दैट्स व्हाई दे हैव ह्यूज एक्सपीरियंस एंड दे कैन सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, लाइक सपोर्ट, नॉट क्वेरी। मतलब अगर आपको कोई कोडिंग में दिक्कत आ रही है, लाइक आई एम नॉट एबल टू ओपन द ब्राउजर, यू विल नॉट गेट अ सॉल्यूशन देयर, यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी जनरल सर्च इंजन आल्सो। बट जो इंटरनल आर्किटेक्चरल जो आपको सपोर्ट चाहिए वो आपको मिल सकता है सम लिमिटेड थिंग्स। और QTP ये जो है ये ऑफिशियली HP का टूल है। ओके, इट इज लाइक HP ALM, राइट, द ALM एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ये टूल ऑफिशियली HP का है। सो डेफिनेटली यू विल गेट एन ऑफिशियल सपोर्ट। अगर वहां पे कोई भी दिक्कत आती है तो यू आर गेटिंग सम सपोर्ट फ्रॉम दैट ऑफिशियल टीम, which is possible in case of QTP but which is not possible in case of Selenium. So यहाँ पे डिफरेंस भी कवर होते हैं एंड सम एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कवर होते हैं टू वर्क विद द सेलेनियम। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है क्या? इंटरव्यू क्वेश्चन होता है आपको क्या हम सेलेनियम क्यों यूज करते हैं। They will not ask you the difference between the QTP on Selenium, but they will ask you the question like why we are using Selenium, or nowadays why there are many projects of automation completed or ongoing in Selenium. तो आपको उसके डिफरेंस पता होंगे तो आप एग्जॉस्ट कर सकते हो कि आपको कितना फोकस करना है किस पॉइंट पे, है ना। डेफिनेटली आप पॉइंट ही बताओगे, बट व्हेन इट कम्स विद द कंपैरिजन तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि अदर टूल के साथ ये सुपीरियर क्यों बनता है। ओके, ओके, एनी डाउट हियर इन दिस? ओके, नाउ सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ टूल मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। मान लीजिए आई एम जस्ट डिस्कसिंग नाउ फॉर दिस सेलेनियम। अल्टीमेटली हम तो सेलेनियम के साथ ही काम करने वाले हैं ना अभी। वी आर यूजिंग दिस सेलेनियम एज अ ऑटोमेशन टूल हियर। ओके, नाउ अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, दो यू आर फ्रेशर, दो यू आर एक्सपीरियंस, एनीथिंग, कोई भी अब मैटर नहीं करता है। ओके, आपको रिज्यूमे तो पुट करोगे आप कि आई एम लाइक यू हैव स्किल सेट ऑफ सेलेनियम टू वर्क विद ऑटोमेशन टेस्टिंग, right? So first of all they will ask you what is selenium. Any idea what is selenium? क्या होता है selenium? Sir, Selenium is a tool. Selenium is a tool. Okay, okay. Sir, it's an open source tool Mm-hmm. Mm-hmm. user to execute test cases. Okay. Again. Open source framework. Open source framework. Okay. Okay. Again. Any idea?
देखो अब आप ऑटोमेशन सीखने वाले हो, सेलेनियम सीखने वाले हो, तो एटलीस्ट समथिंग शुड बी देयर इन योर माइंड, राइट, कि क्या होगा, सेलेनियम होगा क्या एग्जैक्टली। It's an environment. ओके, इट्स एन एनवायरनमेंट। ओके ओके ओके, नाउ लिसन केयरफुली। ओके, इसलिए हमने कुछ पोर्शन कुछ पहले पढ़ा है ना, उसका मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। ओके, नाउ सेलेनियम इज नॉट एन ऑटोमेशन टूल फर्स्ट ऑफ ऑल। So, यस बोलिए। Selenium is a tool which is perform automation testing. ओके, या गुड, थैंक यू। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि सेलेनियम ये कोई ऑटोमेशन टूल नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट एन ऑटोमेशन टूल एग्जैक्टली। अब वो क्या हुआ है, ट्रेंड यूज कर लिया है ना हमने, इट्स ऑटोमेशन टूल, ऑटोमेशन टूल, ऑटोमेशन टूल। ओके, बट एग्जैक्टली टूल क्या होता है कि हम उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बट आपको नेक्स्ट समझ में आएगा कि सेलेनियम के लिए ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है कि आपने उसको डाउनलोड कर दिया और उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। इट इज नॉट पॉसिबल विद सेलेनियम। मान लीजिए मैं टूल बोलता हूँ किसी को, तो टूल मतलब क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर मतलब क्या होगा, आई कैन डाउनलोड इट एंड डायरेक्टली आई कैन यूज इट, राइट। उसके लिए मुझे और कोई एफर्ट लेने की जरूरत नहीं चाहिए। बट विद सेलेनियम इट्स नॉट लाइक दैट, बट जनरली उसको ऑटोमेशन टूल कह देते हैं। बट इफ एनीवन विल आस्क यू इन द इंटरव्यू व्हाट इज सेलेनियम, देन व्हाट यू शुड टेल इज सेलेनियम इज अ एपीआई। ओके, सेलेनियम क्या है, एक एपीआई है। अब एपीआई क्या है, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है एपीआई क्या है? ओके, चलो गुड। तो सेलेनियम क्या है, इट इज एन एपीआई हैविंग ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स। इसमें क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है। जब हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो सिंपल एक एप्लीकेशन होता है, हम उसको नहीं बोलते कि इसके साथ बहुत सारे ग्रुप और कंपोनेंट्स बहुत सारे। इट्स जस्ट एप्लीकेशन। फ्लिपकार्ट इट्स जस्ट एन एप्लीकेशन। उसके साथ क्या कंपोनेंट है और उसके साथ हमको डील नहीं करना पड़ता है। देयर में बी द कंपोनेंट, बट हम क्या करते हैं, उसको बस इंस्टॉल करते हैं, ओपन करते हैं, यूज करते हैं। बट सेलेनियम के साथ ऐसा नहीं होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड सेलेनियम इज एन एपीआई हैविंग ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट से तो उसके ग्रुप जो है कंपोनेंट्स, वो क्या है कंपोनेंट समझ लीजिए। फर्स्ट है आपका सबसे पहले सेलेनियम आईडी। अब कंपोनेंट इसको क्यों कहा गया है, मान लीजिए, देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन तुरंत मार्केट में आएगा तो वो अल्टीमेटली एक न्यू फेज में होता है, एंड स्लोली एज पर देयर रिक्वायरमेंट, फीडबैक, टेक्नोलॉजीज, उसके साथ वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और दे आर गिविंग यू द डिफरेंट वर्जन्स। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेइंग वर्जन्स, उन्होंने उसको कंपोनेंट ही बोल दिया। ओके, तो जैसे ही जब भी मार्केट में सेलेनियम आया होगा, ओके, the first component or like first version, it was like selenium id. First that was selenium id, then after some time we got selenium rc. Okay, उसके बाद उसका कुछ अगेन डेवलपमेंट हुआ होगा, then we are getting as selenium web driver. Okay, and then we are getting as a selenium rc, sorry, grid. Okay, then we got the selenium grid. These are the components. These are the components of your selenium. अब आप कहोगे सर ये कंपोनेंट है तो हम ये कंपोनेंट सब पढ़ेंगे क्या? Do you think we should go through all these component? Any idea? देखो मैंने पहले भी कहा ना कि ये डेवलपमेंट फेज से अलग अलग इंप्रूव होते होते इनके कंपोनेंट्स आए। तो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, राइट। तो ये सभी कंपोनेंट क्या होते हैं, एब्सोल्यूट हो जाते हैं, कुछ दिनों के बाद ये बंद हो जाएंगे। इनके सभी फीचर नेक्स्ट कंपोनेंट में जाएंगे, उसको क्योंकि हमने अपडेट किया है। अगेन इसको अपडेट करेंगे, कोई नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा, अगेन इसको अपडेट करेंगे, कोई नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा। Okay, but nowadays we will learn and we will work with the Selenium WebDriver.
हम इस कंपोनेंट से ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे, नॉट विथ आईडी, नॉट विथ आरसी एंड विथ सेलेनियम ग्रिड एज वेल। तो आप कहोगे सर ये अपडेटेड वर्जन तो ग्रिड है, हमको ग्रिड के साथ काम करना पड़ेगा। सी मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर कवर्ड इन वेब ड्राइवर, बस इसमें कुछ एडिशनल फीचर आया होगा, राइट? इन ग्रिड वी आर गेटिंग सम एडिशनल फीचर्स। अब वो एडिशनल फीचर्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट मोस्ट ऑफ लाइक 99% और 95% फीचर्स आर कवर्ड इन दी सेलेनियम वेब ड्राइवर एंड ऑटोमेशन जो हमको करना है उसके लिए सेलेनियम वेब ड्राइवर इज सफिशिएंट। ओके, सो दीज आर लाइक 4 कंपोनेंट्स ऑफ योर सेलेनियम। इनका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, सिंपल इंट्रोडक्शन, व्हाट वाज इन आईडी, व्हाट वाज इन आरसी, व्हाट इज इन वेब ड्राइवर, व्हाट इज इन ग्रिड। बट जो सेलेनियम हम बोल रहे हैं ना, इट्स नॉट सिंपल टूल। अगर टूल होता तो हमको सिंपल क्या करना पड़ता, एक कोई भी फीचर या फाइल डाउनलोड करके हम उसको यूज कर सकते थे, बट हियर इट इज नॉट हैपनिंग। वी आर हैविंग सम ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स और वो मॉडिफाई होते होते न्यू वर्जन्स में क्रिएट होते गए। ओके, सो ओवरऑल समझ लीजिए कि सेलेनियम इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट, इट्स बेसिकली इट्स एन एपीआई हैविंग ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स और वो आपके ये कंपोनेंट्स है एंड वी आर फोकसिंग ऑन दिस वेब ड्राइवर, सेलेनियम वेब ड्राइवर। ओके, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। Okay. Now we should see exactly the real-time process implementation for automation. Real-time process implementation और automation मतलब हम क्या क्या सीखना चाहेंगे इसमें? What you want to see exactly? रियल टाइम इम्प्लीमेंट जब मैं करता हूँ ऑटोमेशन, तो एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे इस सिनेरियो में। ओके, व्हेन आई एम सेइंग रियल टाइम प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन और ऑटोमेशन, तो आई विल गिव सम क्वेश्चंस, जस्ट नोट इट डाउन। ओके, फर्स्ट आई होप यू ऑल हैव सम पेन नोटबुक विथ यू। जिनके पास नहीं है एटलीस्ट वो प्रिपेयर करे उसके लिए। ओके, इट्स नॉट अ बिग थिंग टू हैव जस्ट पेन एंड नोटबुक फॉर यू in every session. Okay, when we start automation, ये काफी मेन क्वेश्चन है even for interview point of view। ये मैं सब लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, these all are interview questions। okay, so don't take it as just for the introduction for automation। आप जनरली हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं ना थियोरेटिकल पार्ट, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बट उसमें ही इतने क्वेश्चन बनेंगे तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, when we start automation, okay, what is the precondition or prerequisite for automation? ऑटोमेशन करने के लिए सबसे पहले आपको प्री कंडीशन या व्हाट इज अ प्री रिक्विजिट, व्हाट इज नेसेसरी टू स्टार्ट द ऑटोमेशन। नेक्स्ट, how to select the automation tool। so ये 3 क्वेश्चन आपके क्या है, आपको रियल टाइम में जो ऑटोमेशन स्टार्ट होता है या ऑटोमेशन कैसे काम होगा उसका सिनेरियो बताएंगे आपको ये। फर्स्ट, व्हेन वी कैन स्टार्ट ऑटोमेशन, ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। What is the precondition or prerequisite for automation testing and how to select a tool for automation testing? So we will discuss these 3 questions tomorrow, क्योंकि इसको टाइम लगेगा ये प्रोसेस समझाने के लिए आपको। But before that, any doubt just for this Selenium? किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा यूज करेंगे ना? यस, जावा, Selenium with Java, like
If you will see the combination, then there may be combination like Selenium with Java, Selenium with C Sharp, Selenium with Ruby, Selenium with Python, Selenium with Perl, or with PHP. So we will learn the automation testing through Java, like Selenium with Java. सर मोस्ट ऑफ द टाइम जावा की यूज होती है ऑटोमेशन में. Because Java is a old and what comfortable language. C Sharp भी यूज होता है आजकल ज़्यादा. ओके, now you can see there are more job vacancy for Selenium using C Sharp also. बट वही होता है ना कि जब कंपनी कोई टूल सिलेक्ट करेगी तो उसके जितने भी वर्किंग फीचर है वो भी वो फाइनलाइज करेगी. इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है ना, हाउ टू सिलेक्ट द टूल. मान लीजिए कि आपके प्रोजेक्ट में उन्होंने सेलेनियम विद जावा ही सिलेक्ट किया है, राइट? तो आपके पास स्किल सेट अगर सी शार्प का होगा तो भी वो कंसिडर नहीं करेंगे. यू हैव स्ट्रॉन्ग हैंड्स इन सी शार्प और एनी अदर लैंग्वेजेस अदर देन जावा एंड यू कैन से सर मैं मुझे सेलेनियम या ये जो भी है ऑटोमेशन में अच्छा आता है with using another language than Java, but they will not prefer your profile for job because उनके प्रोजेक्ट की वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना. सर किसी को Okay. अगर 2 लैंग्वेजेस आती है अच्छे से तो उसका बेनिफिट ही होगा ना, मतलब. देखिए, अगर वो पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज पे ही काम कर रहे हैं सेलेनियम विथ यूजिंग जावा, सो आपको सेकंड लैंग्वेज आने का वहाँ पे उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा. यू शुड बी गुड इन दैट फर्स्ट रिक्वायर्ड लैंग्वेज ओनली. सिलेक्ट आपको दूसरी लैंग्वेज का है, दैट इज योर एडेड एडवांटेज एज अ स्किल सेट, बट एज पर रिक्वायरमेंट वो उसको कंसिडर करेंगे ही नहीं. Okay, so these 3 questions are very important from the interview point of view and as well as to understand what is the real implementation of the automation in real time scenarios. Okay, तो इसके आंसर भी मैं बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि हम ऑटोमेशन स्टार्ट कब करते हैं, उसके लिए क्या जरूरत है, और एग्जैक्टली अब टूल सिलेक्ट करना है हमको. तो टूल आया है तो उसका लैंग्वेज आएगा, उसके फीचर्स आएंगे, ऑल दिस थिंग्स and how this process is going on the real world. Okay, working time आपको उसको टूल का सिलेक्शन आपको नहीं करना पड़ता है, इट्स अगेंस्ट टीम एफर्ट, बट एग्जैक्टली वो प्रोसेस क्या होती है वो हम समझ लेंगे. ओके, इफ देयर इज नो डाउट वी कैन स्टॉप हियर. किसी को डाउट है कोई? एनी डाउट? No, sir. Okay, yeah. Thank you. Okay, thank you.